हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, इंग्लिश बोलना एक स्किल है और दुनिया में कोई भी स्किल आप तभी डेवलप कर सकते हैं जब आपका माइंडसेट तैयार हो जाए। अब क्या होता है ये माइंडसेट और ये कैसे हेल्प करता है हमारी स्किल सेट को डेवलप करने में? दोस्तों, पूरा गेम इस पूरी लाइफ में माइंडसेट का है। जब तक माइंडसेट डेवलप नहीं होगा तब तक स्किल सेट डेवलप हो ही नहीं सकता। और माइंडसेट से मेरा मतलब है, जब किसी चीज को हासिल कर लेने की आपको जुनून पैदा हो जाए तो वो स्किल सेट आप में पैदा हो ही जाएगा। ध्यान कीजिए, जब आपको पिज्जा बनाना सीखना था तो आपने कैसे भी YouTube का एक रेसिपी देखा, दो देखा, तीन देखा, आपने बार बार ट्राई किया और आपने उसे सीख लिया और आज आप पिज्जा बना सकते हैं। ठीक ऐसे ही दोस्तों, साइकिल चलाने का जब बच्चे के मन में आ जाता कि मुझको साइकिल चलाना सीखना है, मुझे कार चलाना सीखना है क्योंकि ये मेरे काम आएगा आगे चलकर, तो माइंडसेट डेवलप हुआ और उसके लिए उसने स्किल सेट डेवलप करना शुरू कर दिया। इंग्लिश इज द सेम गेम, अंग्रेजी भी बिल्कुल सेम गेम है गाइस। अब इंग्लिश बोलना सीखने में या किसी भी स्किल को डेवलप करने में एक भूमिका डिसिप्लिन की भी होती है। दुनिया में आप कुछ भी सीखिए, आपको उस चीज का डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। और इंग्लिश स्पीकिंग का या फिर किसी भी चीज को सीखने का एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है और वो है कंसिस्टेंसी। यदि आप किसी भी चीज को इस पूरी दुनिया में कंसिस्टेंटली करते हैं यानी रेगुलर करते हैं तो आप अपने आप उसमें एक्सीलेंट हो जाते हैं। कुछ नहीं, आप जरा ध्यान करके देखिएगा, आप केवल उन चीजों में परफेक्ट हैं जिन चीजों को आप रोज करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आप साल में एक बार करते हैं, 6 महीने में एक बार करते हैं, आपका उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा, एक्सीलेंस थोड़ी कम होगी या फिर बिल्कुल एक्सीलेंस नहीं होगी। कार चलाने का कॉन्फिडेंस हो, जितना ज्यादा आप कार चलाएंगे उतना ज्यादा आप एक्सीलेंट ड्राइवर बन जाएंगे। तो इंग्लिश भी इसी तरीके से है। आप जब इसे रेगुलरली करते हैं, यू वॉच वन वीडियो रेगुलरली, यू राइट इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश, यू लिसन टू इंग्लिश, फ्लुएंसी कम्स ऑटोमेटिकली। फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आती है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में गेम है माइंडसेट का। कोई भी बच्चा अपनी मां के पेट से बिजनेस करना सीख कर नहीं आता, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में बिजनेस करने की बात आ जाती है वो माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं और फिर स्किल सेट डेवलप हो जाता है। जब स्किल सेट डेवलप हो जाता है तो वो मतलब सीखना शुरू कर देते हैं और उसके लिए उनको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। डिसिप्लिन होने के साथ साथ उनको कंसिस्टेंटली अपनी शॉप पर, अपने बिजनेस पर ध्यान देना पड़ता है और एक दिन वो एक्सीलेंट हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आपका यदि YouTube चैनल है, जैसे मेरा है, एक माइंडसेट डेवलप हुआ, वीडियो कैसे बनेगा, एडिट कैसे होगा, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, एडिट कैसे होगा, अपलोड कैसे होगा, YouTube पे क्या टाइटल, टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन डालेंगे, वो सब स्किल सेट अपने आप डेवलप हो जाता है। टाइम जरूर लगता है और उसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना होता है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपकी वीडियोस आनी ही चाहिए और फिर आप एक्सीलेंट हो जाते हैं। जब चाहे वीडियो शूट करते हैं, जब चाहे वीडियो रिलीज करते हैं। तो दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट आप जरूर खींच लें और इसे कहीं प्रिंट आउट लेकर के अपने रूम पर, अपनी स्टडी टेबल पर, अपने किचन में जरूर लगा लें। ये आपको रिमाइंडर का काम करेगा हर रोज। गाइस, दुनिया में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस लोग उसका डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते।
मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया में आप कोई भी चीज जो रोज करते हो, आपकी मम्मी रोज खाना बनाती हैं, इसीलिए वो एक्सपर्ट हैं। आपके पापा रोज दुकान पर बैठते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, इसीलिए उन्हें बात करना और बेचना आसानी से आता है। आप खूब मोबाइल चलाते हो, रोज मोबाइल चलाते हो, इसीलिए आप मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट हो। इन द सेम वे आई एम गोइंग टू हेल्प यू विथ स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, यूट्यूब पर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा है कि काश मैं फटाफट से इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला, यदि आपका बजट कम है तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ले लीजिए, ऐप में अवेलेबल है, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक अवेलेबल है, वहां जाइए, कोर्स बाय कीजिए और अपनी स्पीड से करना शुरू करिए। दूसरा तरीका, ग्रुप क्लासेस में आ जाइए, जो 3 महीने का लाइव इंटरैक्टिव कोर्स है, जहां हम और हमारी टीम आपके साथ डेली क्लास में अवेलेबल रहेंगे, आपको सिखाएंगे भी और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसकी फीस 7,500 रुपीज होती है। लेकिन यदि आप ग्रुप क्लासेस में कंफर्टेबल नहीं है, आप प्राइवेट 1-on-1 क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी 3 महीने की फीस 30,000 रुपीज है। ध्यान रखिएगा, ये 0 to एडवांस लेवल का कोर्स है। बाकी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को डायल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और हमसे बात कीजिए। कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे कॉल पर। Guys, this is another class of spoken English. I told you in the previous class, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि कुछ एक्शंस हैं जिनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। आज भी हम उससे आगे बढ़ेंगे, because this is a 90 days complete course. And today we are moving on to next class. And if you're watching this video for the first time, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी एक्शन सेंटेंसेस की। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये जो कोर्स है इसमें जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं। यानी यदि आपने पहला क्लास देखा तो दूसरा देखना पड़ेगा, तीसरा देखना पड़ेगा, चौथा देखना पड़ेगा, और इसी तरीके से सीक्वेंस में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। यदि आप कभी वीडियो देखते हैं और कभी नहीं देखते तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, यू विल नॉट सी दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो अब एक्शन सेंटेंसेस में बात करें, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको कोई फर्नीचर बनाना है तो आपको टूल्स चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जब आपने कोई भी सब्जी बनानी है तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए और उन्हें बनाने के लिए आपको टूल्स चाहिए। मैं आपको टूल्स भी दूंगा और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी दूंगा। आज हम कुछ ऐसे कॉमन एक्शंस की बात करेंगे जो बचपन से आपने सीखे हैं लेकिन उनमें क्लैरिटी नहीं है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गो के बाद 99% केस में टू आएगा ही आएगा। अब कम के बाद यदि आप किसी अपने घर पे आ गए, आई हैव कम टू माई हाउस, यदि आप ये कहते हैं आई हैव कम इन माई हाउस, आई हैव कम इन माई ऑफिस, ये गलत इंग्लिश होती है। आई हैव कम टू बाथरूम, ओके आई एम कमिंग टू यू, मैं आपके पास आ रहा हूं। लोग अक्सर ट्रांसलेट करते थे और वो बोल देते हैं आई एम कमिंग नियर यू। ये कोई अंग्रेजी नहीं होती, क्योंकि अंग्रेज हिंदी देखकर अंग्रेजी नहीं बोलता। तो ध्यान दीजिएगा मेरी हर एक बात को, जब भी मैं बोल रहा हूं रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। कम के बाद टू आएगा ही आएगा, गो के बाद टू आएगा ही आएगा। और पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था पुट, मतलब रखना। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो यहां ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से देखना शुरू कीजिए। दोस्तों, पुट का मतलब है किसी भी सामान को उठाकर इधर से उधर रखना। आज हम सीखेंगे कि पुट के आगे हम इनटू कैसे लगाएंगे। दोस्तों, यदि कहना है दूध फ्रिज में रख दो तो आप कैसे कहेंगे? पुट के आगे उस चीज का नाम लगाएंगे। पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज। इन द फ्रिज नहीं होता दोस्तों, ये होता है इन। और जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है तो वहां यूज करते हैं इनटू। दूध बाहर है और उसे हम फ्रिज में रख रहे हैं। पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज। अब मैं हिंदी बोलूंगा और आप इंग्लिश बोलेंगे। ये पानी की बोतल फ्रिज में रख दो।
कम ऑन ट्राई कीजिए। पुट दिस वाटर बॉटल इनटू द फ्रिज। अरे भाई ये तरबूज फ्रिज में रख दो। क्योंकि मैं आपको खाली इंग्लिश सिखाऊंगा नहीं, आपको बोल करके प्रैक्टिस भी करनी होगी मेरे साथ साथ। मैं बोलते बोलते चुप हो जाऊंगा और फिर आपकी बारी आ गई। तो ये तरबूज फ्रिज में रख दो। तरबूज को इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन। पुट दिस वाटरमेलन इनटू द फ्रिज। ये खरबूजा फ्रिज में रख दो। रखो रखो। अब आपको खरबूजा कहना नहीं आ रहा, उसे कहते हैं मस्क मेलन। पुट दिस मस्क मेलन इनटू द फ्रिज। अरे भाई ये मिठाई फ्रिज में रख दो। पुट द स्वीट्स, स्वीट कह लें, स्वीट एक नहीं है, प्लूरल है, लेकिन दिस स्वीट्स थोड़ा सुनने में अभी अजीब सा लगेगा। पुट द स्वीट्स इनटू द फ्रिज। ये कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रख दो। ये आइसक्रीम फ्रिज में रख दो। पुट दिस आइसक्रीम इनटू द फ्रिज। अब ये मोबाइल अपनी पॉकेट में रख लो। पुट दिस मोबाइल इनटू योर पॉकेट। ये पैसे अलमीरा में रख दो। पुट दिस मनी इनटू द अलमीरा। बात समझ आ गई? आ गई ना? अरे ये शर्ट कबर्ड में रख दो। पुट दिस शर्ट इनटू द कबर्ड। ये नोटबुक अपने बैग में रख लो। पुट दिस नोटबुक इनटू योर बैग। अब रखना तो आ गया। आज के बाद आप कई बार आपके मन में आएगा, ट्रांसलेट करोगे, मैं दूध फ्रिज में रख दो, पुट द मिल्क इन द फ्रिज। ये गलत इंग्लिश है। ध्यान से अभी आपको 2-4 दिन ध्यान लगाना पड़ेगा, फिर ये आपको अपने आप ध्यान रहेगा। अब रख तो दिया, निकालना, निकालने को कहते हैं टेक आउट। भाई जो दूध आपने फ्रिज में रखा है या कोल्ड ड्रिंक आपने फ्रिज में रखी है, उसे निकालना भी तो पड़ेगा। अब मान लिया कहें, अरे भाई दूध निकाल दो फ्रिज में से, टेक आउट द मिल्क, सॉरी, टेक आउट द मिल्क फ्रॉम। हमें फ्रॉम लगाना पड़ेगा यहां पे। टेक आउट द मिल्क फ्रॉम द फ्रिज। ये जो है, ये दा जो है, दो जगह पे दा आ गया। दोस्तों अभी हम कुछ दिनों में आर्टिकल्स की भी बात करेंगे। इनके बिना तो हमारे सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। लेकिन आपको बचपन से क्या आदत पड़ी है, आप कहीं भी दा लगा देते हो। ऐसा नहीं होता है। जहां कुछ खास चीजें हैं वहां पर हम दा लगाते हैं। बाद में सिखाऊंगा, अभी ऐसे ही सीख लीजिए। तो भैया निकालना है तो टेक आउट द मिल्क फ्रॉम द फ्रिज। अब इस फ्रिज में से हमने वो रखा था तरबूज, निकालो, यहां लगा लो तरबूज। टेक आउट द वाटरमेलन फ्रॉम द फ्रिज। फ्रिज में से पानी की बोतल निकालो। फ्रिज में हमने मिठाई रखी थी, उसे निकालो। और फ्रिज में हमने कोल्ड ड्रिंक रखी थी, उसे भी निकालो। फ्रिज में हमने आइसक्रीम रखी थी, उसे भी निकालो। तो दोस्तों रखना है तो पुट और इनटू, लेकिन निकालना है तो टेक आउट। अब मैंने आपको बैग में नोटबुक रखवाई थी, निकालो। यहां कुछ खास देख रहे हो आप, क्या अंतर है? आपने बचपन से सीखा टेक, आपने आउट लगा के उसे यूज करना नहीं सीखा, और आगे का तो बिल्कुल नहीं सीखा। तो दोस्तों आपने बचपन से इनकम्प्लीट एक्शन सीखे थे। मैं कभी नहीं सिखाता बच्चों को गो, मैं सिखाता हूं गो टू मार्केट, मैं सिखाता हूं गो टू लाइब्रेरी, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज। क्योंकि हम कभी भी हिंदी में जाना नहीं सीखते। हम सीखते स्कूल जाना, कॉलेज जाना, घर जाना, मार्केट जाना। हम कभी भी जाना नहीं सीखते हिंदी में। कभी बोला है आपने जाना? नहीं बोलते। हाँ ये कहते हैं जाना, अरे जाना वो अलग है, उसका मतलब अलग है। लेकिन खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना जागना, मारना पीटना, हंसना खेलना, ये सब इनकम्प्लीट एक्शन है। अब जैसे बीट, बीट का मतलब है पीटना, लेकिन खाली आप ये थोड़ी कहेंगे बीट, आप कहेंगे बीट द थीफ, डोंट बीट योर ब्रदर। आपको पूरा सेंटेंस सीखना है। कभी भी एक एक वर्ड सीखने की कोशिश मत कीजिएगा, आप एक गलत पैटर्न फॉलो कर लेंगे। और दोस्तों जिन लोगों का पैटर्न ही गलत हो जाए सीखने का, उनके रिजल्ट सही कैसे आएंगे? सोचिए आप एक मैथमेटिक्स का
सवाल हल करना चाहते हैं और आपका पैटर्न गलत हो जाए, आपका लिखने का पैटर्न गलत हो जाए, तो आपको रिजल्ट्स कहीं सही आ ही नहीं सकते। जैसे यदि बिजनेस करना है तो आपको वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जिससे लोग बिजनेस में सफल होते हैं। यदि आपको क्लास में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। यदि आप सोच रहे हैं मैं अपना नया पैटर्न बनाऊंगा, सॉरी गाइस, सॉरी, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं ये सब बातें आपको क्यों बताता रहता हूं? क्योंकि ये कोर्स न केवल आपको इंग्लिश बोलना सिखाएगा बल्कि आपके मेंटल ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, आपके पर्सनैलिटी को भी ग्रोथ पर ले जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आपकी पर्सनैलिटी, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस सब कुछ जब बढ़ेगा तो दोस्तों एक माइंडसेट डेवलप होगा सक्सेस का, एक माइंडसेट डेवलप होगा ग्रोथ का, एक माइंडसेट डेवलप होगा अच्छी जॉब लेने का, जॉब में अच्छा करने का। और जब आप सब जगह अच्छे कर रहे होंगे तो फिर लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए मेरी बात मानिए, कभी भी इनकम्प्लीट एक्शन मत सीखिए, वॉश कभी मत सीखिए, पूरा सीखिए, वॉश द क्लोथ्स। प्ले कभी मत सीखिए, प्ले क्रिकेट। मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूं कि भाई इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो बच्चे कहते हैं प्ले। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मैंने कभी पूरे कोर्स में इनकम्प्लीट एक्शन नहीं सिखाया। मैंने हमेशा आपको जब एक्सरसाइजेस दी हैं तो मैंने सिखाया प्ले क्रिकेट, वॉच टीवी, मीट योर फ्रेंड्स, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ड्रिंक वाटर, ईट द फूड। तो पूरे पूरे एक्शन सीखेगा। यदि आप इनकम्प्लीट एक्शन सीखेंगे तो आपका पैटर्न गलत हो जाएगा, और पैटर्न गलत हो गया तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। चलिए वापस आ जाते हैं। तो अपनी जेब में से मोबाइल निकालिए, मोबाइल को अपनी जेब में रख लीजिए। फ्रिज में पानी रख दीजिए, फ्रिज में से पानी निकाल लीजिए। लॉकर में ज्वेलरी रख दीजिए, ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी बोलिएगा। पुट द ज्वेलरी इनटू द लॉकर और निकाल लीजिए। टेक आउट द ज्वेलरी फ्रॉम द लॉकर। तो दोस्तों हमको प्रपोजिशंस भी सीखनी है, हमको एक्शंस भी सीखना है, हमको आर्टिकल्स भी सीखना है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है दिस 3 months कोर्स विल बी ए गेम चेंजर, विल बी ए गेम चेंजर। चलिए सीखते हैं कुछ और नए एक्शंस। अब सवाल है कि दोस्तों मैं आपको ये एक्शंस क्यों सिखा रहा हूं इतनी डिटेल में? दोस्तों एक्शंस ही नहीं होंगे तो आप एक्शन सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे? और जब भी बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस, मेरा पर्पस क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूना चाहिए। दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अभिषेक सर, आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ ए जस्ट एनी टीचर, आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम समवन स्पेशल, राइट? और कोई पूछे आजकल क्या कर रहे हो? आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, आई एम डेवलपिंग माई पर्सनैलिटी। गॉट इट? मेरी बात समझ आ रही है? राइट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे गोभी हो गया, रीड, ये समझना जरूरी है। अब रीड का मतलब पढ़ना। अब आप कभी ऐसे बोलने लगे आई एम रीडिंग, ये कोई बात ही नहीं हुई, क्या पढ़ रहे हो भाई? आई एम रीडिंग मेरा फेस। तो रीड द न्यूज़पेपर, रीड अ मैगजीन, रीड अ बुक, रीड द फेस, रीड द लाइन्स, हाथों की लकीरों को भी तो पढ़ते हैं। रीड एन आर्टिकल, रीड माई कोर्स बुक। गॉट इट? तो रीड कभी अकेला यूज मत कीजिएगा, इसके बाद होता है स्टडी। रीड और स्टडी। रीड आप आमतौर पे जब इंफॉर्मेशन, जब कोई भी सूचना लेने के लिए आप पढ़ते हैं तो आप रीड करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने, समझने, सीखने के लिए पढ़ते हैं तो वो स्टडी होता है। बचपन से आपने सीखा था इन विच क्लास डू यू रीड। दोस्तों ये गलत सवाल है, सही सवाल होगा इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी। आई स्टडी इन क्लास,
स्टडी जैसे मैप्स, तो आपको पढ़ते वक्त मैप देखते वक्त ओह यहाँ जाना है, ओके यहाँ से वहां पहुंचेंगे, वहां से आगे यहाँ का रास्ता मिलेगा। मैप को आप स्टडी करते हैं, शेयर मार्केट को आप स्टडी करते हैं, कोर्स का जो सिलेबस है उसको आप समझ समझ के आगे बढ़ते हैं। आई होप यू विल टेक केयर। तो रीड और स्टडी में जमीन आसमान का फर्क है। यू स्टडी योर कोर्स बुक, यू स्टडी मैथ्स। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं अभी? नो, यू आर स्टडिंग इंग्लिश, यू आर डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ध्यान दीजिएगा, रीड और स्टडी में फर्क होता है। मैंने कल बताया था सी, वॉच और लुक, इसमें मैं अंतर बता चुका हूं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाइए और उसे देख लीजिए। अब बात करते हैं टर्न ऑन। किसी भी चीज को चलाना, कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको आप टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द फैन। मोबाइल चलाना है, टर्न ऑन द मोबाइल। एसी चलाना है, टर्न ऑन द एसी। कूलर चलाना है, टर्न ऑन द कूलर। बंद करना है, कुछ नहीं करना, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ द कूलर। अब यदि उसकी स्पीड कम करनी है, जैसे कई बार कहते हैं अरे जरा आवाज कम कर दे भाई, बड़ा शोर मच रहा है, टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द गैस, टर्न डाउन द टैप। टैप मतलब बोले तो टोटी। टोटी कैसे चलाओगे, ऐसे ही तो करके करते हो। टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न डाउन। अब आवाज बढ़ा दे भाई, टर्न अप द वॉल्यूम। पंखा बढ़ा दे, टर्न अप द फैन। पूरा सेंटेंस तो होना चाहिए टर्न अप द स्पीड ऑफ द फैन, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं टर्न अप द फैन, टर्न डाउन द फैन। तो टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न डाउन एंड टर्न अप। गॉट इट? बात समझ पा रहे हैं आप? अब यदि एक्शंस ही नहीं होंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे बताइए? मुझे तो लगता नहीं कि फिर इंग्लिश सही हो पाएगी। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। बचपन से आपने अपने स्कूलों में सीखा है, लर्न का मतलब है याद करना। नहीं दोस्तों, जो भी चीजें हम याद करते हैं उनको हम कभी ना कभी भूल जाते हैं, भूलने के चांसेस हैं। लेकिन जिस चीज को हम सीख गए वो हमें जिंदगी भर याद रहता है। साइकिल चलाना आप याद करते हैं, आप सीखते हैं। बोलना आप सीखते हैं, सुनना आप सीखते हैं, पढ़ना आप सीखते हैं, नाचना आप सीखते हैं, गाना आप सीखते हैं, खाना बनाना आप सीखते हैं। तो जिंदगी में चीजों को याद करना बंद कर दीजिए, सीखना शुरू कर दीजिए। और जब आपकी टीचर आपसे कहती कि भैया अपना सिलेबस याद कर लो, तो वो कहती मेमोराइज, मेमोराइज योर सिलेबस, मेमोराइज योर लेसन, मेमोराइज द टेबल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में टीचर्स क्या कहते हैं, लर्न योर लेसन, लर्न द टेबल, लर्न द पोएम। अब देखो, मैं सबको तो नहीं सिखा सकता। जो इस वीडियो को देख रहा होगा, इन वीडियोस को किसी टीचर के साथ शेयर कीजिएगा, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली मेंबर्स को देखने को कहिएगा। अच्छी चीजों के लिए आग्रह करना पड़ता है, क्योंकि इतनी डिटेल में तो मुझे नहीं लगता कि कोई सिखाता है। बट आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड टू इम्पार्टिंग द क्वालिटी एजुकेशन, जो बिल्कुल फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई उसे हिला ना सके। कोई सवाल पूछे तो आपके मुंह पे खटाक से जवाब आना चाहिए। मेमोराइज योर सिलेबस। यू रीड अ न्यूज़पेपर but you memorize your course books, you memorize your answers, you study in the class. Remember this, याद रखिएगा। अब ये कुछ कॉमन एक्शंस थे दोस्तों। अगली क्लास में फिर इससे आगे सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। वीडियो के नीचे एक बटन आता है हाइप, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि YouTube को मैसेज मिले कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।